में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम। मन में ऐसा ही विचार करेंगे कि हमारे शरीर के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं और ओमकार रूपी जो लाइट है उस लाइट को देखने का प्रयत्न करें। अपने ध्यान को उन श्वासों पे टिका करके रखें। जिसे ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। तो ध्यान मुद्रा में जितनी सारी चीजें आप लोगों को हमने बताया ओम के बारे में, तो अपने ध्यान से उस ओमकार के ही बारे में सोचेंगे। लेकिन जो श्वासों की जो गति होगी आपकी बिल्कुल स्लो होगी। श्वास जो आप लेते हैं उसका नासिका तक को पता नहीं होना चाहिए कि मैं श्वास ले रहा हूँ या श्वास छोड़ रहा हूँ। इस पे आपको ध्यान नहीं करना है। इतना स्लो श्वास आप लेंगे, मतलब कि समझिए कि जो पूरक और रेचक जो करेंगे, योग की भाषा में पूरक और रेचक बोलते हैं। श्वासों को जब आप अंदर भरते हैं फेफड़े में उसे पूरक बोला जाता है और जब श्वासों को हम बाहर छोड़ते हैं उसे हम रेचक कहते हैं। तो हम श्वासों को बिल्कुल मध्यम गति में, बिल्कुल जितना आपसे हो सकता है उतना स्लो श्वास लेंगे और उतना स्लो श्वास छोड़ेंगे और उस ओमकार की शक्ति को पहचानेंगे। अपने जो आज्ञा चक्र है हमारे दोनों भ्रिकुटी के बीच में, वहाँ एक प्रकाश देखने का प्रयत्न करेंगे। वही दिव्य शक्ति है और उस दिव्य शक्ति, उस प्रकाश के कारण हमारा पूरा शरीर निरोग हो रहा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गए हूँ। इस प्रकार का मनोभाव के साथ करेंगे। बिल्कुल मौन हो जाएंगे और यही क्रिया करेंगे। स्टार्ट। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, हाथों का घर्षण कर लीजिए। उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाइए। हथेली के नीचे आंखों को खोलिए, चेहरे पे हाथ घुमाइए। हे प्रभु, मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। पूरा सकारात्मकता के साथ जितना भी प्राणायाम आप करते हैं पूरे विश्वास के साथ करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है, ऐसा योग करने से कोई लाभ नहीं होता, तो आपको ये प्राणायाम कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितना आपको लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो अभी जोर जोर से हम लोग ताली वादन करेंगे, जोर जोर से। ये जितना भी पॉइंट है आपस में पकड़ेंगे, क्योंकि हमारी हथेली के अंदर हाथों पे ये पांचों उंगलियों के अंदर हमारी पूरी शरीर की शक्ति बाहर निकलती है। इसलिए जितने भी मुद्रा लगाए जाते हैं उंगलियों के द्वारा, तो ये सारे जितना भी मुद्रा लगाते हैं सब उंगलियों के द्वारा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपस में जोर जोर से चोट लगना चाहिए। अपने हाथों में चोट लगना चाहिए। इतना तेजी के साथ दोनों पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा सा एड़ी का घर्षण कर लीजिए। काफी देर से आप लोग पालथी मार के बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा फ्री कर लीजिए। अभी हम लोग सिंहासन और हासासन, ये दो हम लोगों के बचे हुए हैं, और 100 आसन ये हम करवा करके और चलिए सिंहासन करने के लिए आपके लिए थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे कर लीजिए। ऐसे देख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए कैसे करना है। तो सिंहासन करने के लिए दोनों पैरों की घुटना थोड़ा सा खोल देते हैं और कमर को नीचे की तरफ दबा करके रख लेते हैं। दोनों हाथ की हथेली इस प्रकार से मिला देते हैं। आपस में दोनों हाथ को मिला करके रखेंगे, कमर को थोड़ा सा नीचे झुका करके रखेंगे और सिर को सामने रखेंगे। सामने ऐसा करना है जैसे शेर दहाड़ता है और गुर्राता है किसी के ऊपर में, तो आंख खोल करके रखेंगे। किसी एक केंद्र बिंदु पे आप नजर जमा करके रखिए कि मैं उसके ऊपर गुर्रा रहा हूँ। तो पूरा जो जीभ होगा आपका, वो जीभ को बाहर निकालने का प्रयास करिए जितना आप बाहर निकाल सकते हैं, और गले से आवाज निकालिए।
में बैठ जाना। इस प्रकार से बैठने को हम वज्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन में बैठ जाएंगे और गले को ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करेंगे। जब आप आवाज़ करते हैं तो पूरी जो हमारी जो चीज़ें होती है आगे की तरफ खींच जाती है, तो उसको पुनः अपने जगह पे बैठाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ मालिश कर लेते हैं। हम लोग हंसेंगे। देखिए हमारे क्लास का हंसी थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि मंडूक आसन भी हो जाता है और मन ही मन जब तक श्वास है तब तक हंस भी लेते हैं। तो मुंह को बंद करके और हंसेंगे मन ही मन 2 बार। आप जो हंसेंगे दांत को मिला देंगे और मुंह खोल देंगे। घुटने पे खड़ा हो गया, जोर से हंसेंगे। और इस तरह से हमारे कक्षा का समापन होता है। जो लोग 100 आसन करना चाहते हैं 100 आसन कर सकते हैं। इतना करने के बाद जब शरीर थोड़ा सा थक जाता है हमारा, तो इस अवस्था में रहते हैं। अभी सपोज दैट हम इन पे करके एक बार आप लोग को बता देते हैं। जैसे लेटे हुए दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए आप। ये 100 आसन की मुद्रा है। बिल्कुल हथेलियां बाहर की तरफ, पैर दोनों तरफ खुले हुए। थोड़ा सा पैर को और खोल लीजिए ताकि आपको आरामदेह पोजीशन में मिल जाए। अब ये क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या मनोभाव चलना चाहिए? ये चलना चाहिए कि जो शक्ति है वो यहाँ पे है और इस जगह से ये शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब ये इनका ध्यान इन पंजे के ऊपर में गया और यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैं रिलैक्स हो रहा। हमारा पंजा क्या हो रहा है? बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। जो शक्ति है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ये शक्ति यहाँ आई और यहाँ से जुड़ी हुई समस्त रोग खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे वो शक्ति हर चीज से, अपना मन से, क्योंकि हमारा मन चलता है। जब आंखें बंद रहती है तो हमारा मन चलता है। अब इस भाग को ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि इसको खिंचाव करेंगे, यहाँ पे ढीला छोड़ देंगे मन से। जब मन अगर मेरा बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। मैं इसे शिथिल छोड़ दिया हूँ। इसमें हमारे यहाँ के रोग, जितने भी रोग हैं वो हमारे समाप्त हो रहे हैं। वो शक्ति घुटने में आई और यहाँ रिपेयर कर रही है, रिपेयर करने का काम कर रही है और धीरे धीरे शक्ति इधर आ रही है। जिस जिस पार्ट में अपने ध्यान को ये लाएगा और उसको शिथिल छोड़ देगा, वहाँ से वो रोग आपके लगेंगे कि मैं हल्का हो गया, मैं बिल्कुल निरोग हो रही हूँ। वहाँ से हमारे सारे कष्ट हमारे दूर जा रहे हैं। धीरे धीरे पेट के अंदर आ गया, मणिपुर चक्र के ऊपर में आ गया। यहाँ से जुड़ी हुई किडनी है, लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, सारे हमारे बिल्कुल ढीले हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल अंदर से हमारे अंदर ऊर्जा भर रही है। इस तरह की मनोभाव से ऊपर में हार्ट के ऊपर में आया। हार्ट में हमारा पूरा श्वास में भर रहा हूँ। हमारा यहाँ की जो कार्रवाई है, जो यहाँ हमारा मैकेनिज्म है वो सही वर्क कर रहा है। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं निरोग हो रही हूँ। इस तरह का मनोभाव से, उसी तरह हाथों से भी ये शक्तियाँ ऐसे चल रही है। मैं ढीला छोड़ दिया हूँ। वैसा करते करते ब्रेन तक, सहस्त्र चक्र तक ये शक्तियाँ, यहाँ तक ये महसूस करेगा, अपने पिनियल ग्रंथि को महसूस करेगा। मैं यहाँ से स्वस्थ हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ। तो जैसा ये सोचेंगे इनका शरीर वैसा ही काम करेगा। तो ये 100 आसन हम लोग लास्ट में कराते हैं। ये आप लोगों को आज मैं प्राणायाम के बारे में आज पूरा जो हम लोग करवाते हैं आर्ट ये करवाया। और आसन वगैरह बहुत सारे चीज़ है, हर लोगों के लिए आसन है।